नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल डेली लाइन। डेली लाइन के एस्ट्रो चक कार्यक्रम में मैं अंशुल त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जब कोई आदमी नया मकान लेता है तो वो सोचता है कि इस मकान में हम सुकून से गहरी नींद में सोएंगे। अब जब सोने की बात आती है तो शयन कक्ष कैसा होना चाहिए वास्तु के अनुसार, इस चीज को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है वास्तुशास्त्र में। कारण क्या है? कहा जाता है कि जो आदमी गहरी नींद लेता है वह बुद्धिमान होता है और उसके जीवन की बहुत सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इस नाते वास्तु का मानना है कि वास्तु के अंदर अगर शयन कक्ष दूषित है तो घर में कला और लक्ष्मी का अभाव देखा जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले घर में शयन कक्ष कहाँ पे होना चाहिए। चारों जो दिशाएं होती हैं इनके 4 कोण होते हैं: ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। इसमें जो नैऋत्य कोण होता है अर्थात दक्षिण और पश्चिम का कोना, जिसको पृथ्वी तत्व से प्रभावित माना जाता है, इस स्थान पर अगर शयन कक्ष हो तो इसको श्रेष्ठ माना जाता है। कारण क्या है? जब आदमी सोता है तो उसका शरीर पृथ्वी की तरह या मिट्टी की तरह या सौ की तरह पड़ा रहता है, तो उस स्थान पे जितनी गहरी स्थिरता होगी उतनी अच्छी नींद आएगी। लेकिन शरीर के स्थिर होने से ही नींद को पूरा नहीं माना जाता है। आंतरिक चेतना, मन का शांत होना भी जरूरी होता है। यही शयन कक्ष जब हम दूसरी जगहों पे बनाते हैं तो वहां की एनर्जी हमारी नींद को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? जैसे घर के उत्तर और पश्चिम में जब आप शयन कक्ष बनाते हैं, जिसको वायव्य कोण कहते हैं, यहां पर जब आप सोएंगे तो आपको स्वप्न अधिक आएंगे, आपकी लेट नाइट तक जगने की आदत रहेगी, सुबह आपकी नींद जल्दी नहीं खुलेगी या खुल भी जाएगी रात को 2 बजे 3 बजे, तो आप उसके बाद सो नहीं पाएंगे। कई बार हमने देखा है कि वास्तु विजिट करते समय जिन घरों में वास्तु में शयन कक्ष वायव्य कोण पे बनाया गया वहां पर डिप्रेशन की दिक्कत ज्यादा आती है। अगर पूरब उत्तर के कोने पे बनाया गया, जिसको जल स्थान कहते हैं, यहां पर अगर आपने शयन कक्ष बनाया तो आप देखेंगे विकास का क्रम ही अच्छा नहीं रहता है। जैसे लगता है कि हमारा सारा विकास रुक सा गया है। अब बात करते हैं अग्निकोण अर्थात दक्षिण और पूरब का कोना। यहाँ पर शयन कक्ष रखने की बात की जाए तो यहाँ पर रहता है तो लोगों के बीच में मतभेद ज़्यादा बनने लगते हैं। कई बार मैंने देखा नए कपल को यहाँ पर पहली बार अगर बेड दे दिया जाता है तो लोगों पति पत्नी के बीच में विवाद के साथ साथ दोनों के बीच में संतत विकास में भी समस्या देखी जाती है। तो अंत में फिर आता है पृथ्वी का स्थान, नैऋत्य कोण, पश्चिम और दक्षिण का कोना। यहाँ पर अगर आपने बेडरूम बनाया है, शयन कक्ष बनाया है तो सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं बेडरूम में भी आपका बेड कहाँ पे होना चाहिए। दक्षिण की जो दीवार होती है उधर सर करके सोना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर उधर नहीं हो सकता है तो आप पूरब सर कर लीजिए, लेकिन इन दोनों के अलावा आपको सर करके नहीं सोना चाहिए। पश्चिम की तरफ जब आप सर करके सोते हैं तो चिंता और परेशानी आती है। वहीं पर उत्तर सर करके सोते हैं तो आपको कहीं न कहीं से आयु की समस्या आती है। अब बेड पे हम किस रंग का प्रयोग करें या कमरे में कौन सा रंग प्रयोग करें? देखिए, पृथ्वी तत्व का जो रंग है वो पीले रंग का है। पीले से जुड़े हुए रंगों का प्रयोग करना इस स्थान पे श्रेष्ठ माना जाता है। कौन से रंग बिल्कुल नहीं यूज करने चाहिए? गहरे नीले, लाल और हरे रंग का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? नीला रंग ये कहीं न कहीं से जल का प्रतीक है, तो ये नींद को खराब करता है। हरा रंग भी हवा का प्रतीक है, वो भी नींद को डिस्टर्ब करता है। लाल रंग क्रोध, बेचैनी का प्रतीक है, वो भी नींद को खराब करता है। तो आपको रंग कोशिश करके पीला रंग ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अब बात उठती है कि हम अपने कमरे में बिस्तर को रखें कैसे, क्योंकि सोने के लिए आपका बिस्तर जब भी आप सोएं कोशिश करें उस पर
आजकल देखते होंगे आप लोग बिस्तर पे ही डिनर कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन बिस्तर को कभी भी आपको गंदा नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं गंदा? खाद्य पदार्थ कभी नहीं गिराना चाहिए। खाद्य के अलावा भी मिट्टी या ये सब चीज़ें साफ रहनी और सिलवट कम से कम होना चाहिए। कारण क्या है? सिलवट होना या खाद्य सामग्री गिरने के बाद वह स्थान राहु से दूषित हो जाता है। ऐसे तो नैऋत्य कोण को राहु केतु का ही स्थान माना जाता है, लेकिन जब आप उसको गंदा करते हैं तो वो स्थान पे निगेटिव राहु का इफेक्ट आता है। तो आप देखेंगे भय वाले सपने आना, बेचैनी होना, रात के 12-1 बजे के बाद गर्मी होना, अजीब सी पसीना होना, इस तरह की समस्या आप वहाँ पर पा जाएंगे। अब बात करते हैं दीवालों की। शयन कक्ष की जो दीवारें हैं उस पे अक्सर लोगों को मैंने देखा शीशे लगाते हैं और शीशे से बेड दिखाई देता है। शीशे से बेड का दिखाई देना वास्तु के अनुसार बिल्कुल उचित नहीं माना जाता है। कई बार हमने देखा है कि शयन कक्ष में लोग एक्वेरियम रख लेते हैं। देखिए, एक्वेरियम गति और ऊर्जा का प्रतीक है। एक्वेरियम लक्ष्मी के साथ साथ जल को भी सहयोग करता है। मछली को यहाँ पे लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन शयन कक्ष में आप गहरी निद्रा में जाएं, वहाँ पर अगर चिंता और परेशानी रहेगी, मन लगा रहेगा, तो यह आपके लिए शुभ नहीं होगा। शयन कक्ष में कोई ऐसा सामान न रखा जाए जो आवाज़ करे। अक्सर मैंने देखा पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी लोग लगा लेते हैं, वो हर 1 घंटे बाद आवाज़ करता है, तो ये कहीं न कहीं से उचित नहीं। पृथ्वी तत्व पे वो चीज़ें रखी जाएं जो स्थिर हों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नींद में सहयोग मिले। तो मित्रों, कहाँ पे होना चाहिए, कमरे के अंदर बेड किस दिशा में होनी चाहिए, रंग क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हमने आपसे बात की। अगर कुछ चीज़ें हमसे शेष रह गई हों तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राधे, नमस्कार।